तो देखो क्या है, क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज कितना है ये 13.1 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्या है 2। क्या कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में, ऐसा ही कुछ बात कहा जा रहा है कि एक बर्तन है। क्या है, एक बर्तन है जो अर्धगोला के आकार का है। किस आकार का, अर्धगोला। और इस अर्धगोला के ऊपर एक क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है। बेलन को क्या किया गया, अध्यारोपित मतलब उसमें जोड़ दिया गया है। जैसे समझो एक कटोरा है, ये क्या है कटोरा, और ऊपर से कुछ जो है बेलनाकार जो है बर्तन को जो इसमें जोड़ दिया गया है ना। जैसे इसको अगर हम उल्टे जो है तो बेलन ऊपर चल जाएगा, ऊपर गोला लेखा ना हो जाएगा। तो कह रहा है एक अर्धगोला आकार का है। अर्धगोला तो जानिए रहा, गोला के आधा भाग। तो अर्धगोला पर एक बेलन, ऊपर बेलन दिख रहा होगा आप लोग को, बेलन रखा गया है। तो पूछा जा रहा है इस बर्तन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका लंबाई त्रिज्या कुछ दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चा को यही नहीं पता रहता किसका वक्र निकाले और किसका कुल निकाले। उसमें कुछ का वक्र फॉर्मूला भी लिखाया, कुछ का कुल भी लिखाया गया। तो ये देखो जो है किसका वक्र लगेगा, ध्यान से देखिएगा तो शायद समझ में आना चाहिए, कोशिश करेंगे समझाने का जो है। तो ये क्या है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला है तो ऊपर ढक्कन नहीं ना रखा गया, ऐसा कुछ कह रहा है, मेंशन किया है क्वेश्चन में, नहीं कह रहा एक अर्धगोला है और एक उसी पर बेलन रखा गया है। तो इसमें पेंदी उंदी नहीं ना है, तो पेंदी ना एकरे है ना एकरे है। तो जब पेंदी नहीं है तो क्या निकलेगा, वक्र। पेंदी ऊपर से लगा होगा तब ना कुल निकालेंगे। तो इसका भी क्या निकालेंगे, वक्र। और ऊपर बेलन जो रखा है ये बंद नहीं है, नीचा से तो दोनों के एक मुहवा है और ऊपरों ही खुलले है। तो ऊपरों ही खुला है, एक मतलब क्या है, एकरो ऊपर से खुलल, ऊपर से खुलल। तो खाली वक्रे बगले वाला ना, और खाली बगल वाला निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वक्र बोला जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अर्धगोला का वक्र और क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कैसे निकाले ध्यान दीजिए। इससे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, यही ना होता है। और अर्धगोला का वक्र का क्या होता है, 2 पाई R², यही ना होगा। तो दोनों का त्रिज्या 2 होगा कि 1 होगा, हमको ये बताओ पहले। तो एकड़ जितना त्रिज्या होगा तो गोलों के हो गया, अर्धगोला के, आई बेलनों के त्रिज्या हो गया। जितना बड़का मुंह यहाँ है उतने बड़का तो मुंह होगा। तो एक वो त्रिज्या जो होगा दोनों का क्या होगा, त्रिज्या होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि जितना बड़ा मुंह इसका है उतने बड़ा मुंह उसका भी है, तो दोनों का त्रिज्या तो सेम होगा। तो देखो जो दिया है उसको हम लोग लिख लिया। अर्धगोला का व्यास कितना दिया है, 14। व्यास मतलब कहे तो क्या, पूरा व्यास कहे तो पूरा कितना है, 14 सेमी। तो हम लोग व्यास के बाद त्रिज्या जान चुके हैं कि व्यास के आधा होता है त्रिज्या। व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा, R बराबर 7 सेमी। कैमरामैन थोड़ा इस सब को जूम करके दिखाइए। कुल ऊंचाई कितना दिया है इस बर्तन का, इस बर्तन का पूरा ऊंचाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। कितना, 13 सेंटीमीटर जो है इस बर्तन का पूरा बर्तन का ऊंचाई नीचे पेंदी से लेकर के और ऊपर तक 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। और हमको बेलन की ऊंचाई पता होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही सबसे समझने वाली बात है। तो अर्धगोला जो कटोरा आकार का है, ये कटोरा ध्यान दीजिएगा, इसका जो ये त्रिज्या है ये जितना होगा R, उतना यहाँ से यहाँ भी वो R होगा, त्रिज्या है। क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाता है, अगर हम इसको पूरा गोला टोला कर देते त्रिज्या कहलाएगा कि नहीं, ध्यान दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो ये जितना होगा उतने क्या होगा, ये भी उतना ही होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा काहे होगा, क्योंकि अगर हम पूरा गोला कर दे, आधा पूछ रहा है तो क्या है, यहाँ से इधर करो चाहे इधर करो, त्रिज्या तो सब बराबर होगा। चाहे इधर करो, ये वाला कहो चाहे ये वाला चाहे ये वाला, सब तो त्रिज्या है, आपस में बराबर होगा। हम लोग पढ़े एक वृत्त में अनंत त्रिज्या व्यास खींची जा सकती है, जीवा भी। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो पूरा ऊंचाई कितना, पूरा ऊंचाई 13। हमको बेलन का ऊंचाई तो इतने ऊंचाई ना हमको पता करना है,
ई वाला ऊंचाई तो हमको नहीं चाहिए, ए पर से तो हमको काट देना है। तो ई क्या है? त्रिज्या है। ई क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया है? 7। तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बेलन का ऊंचाई हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो 7 सेमी घटा दिए, तो 13 में से 7 गया 6, यानी बेलन का ऊंचाई कितना आ गया? 6। अब हमें जो जो प्रोडक्ट चाहिए जो निकालने के लिए, कोई भी जग होता है तो पूरा प्रोडक्ट निकाल के रखता है, तो पंडित जो बोलता है वही ना निकाल के देते हैं। तो अब बेलन का हमें निकालना वक्त 2 पाई आर एच। तो 2 पाई तो कांस्टेंट मान है, आर का मान हमें पता है, दोनों का त्रिज्या, एच हम निकाल चुके हैं। अब हमें दिक्कत नहीं है। इस नीचे वाला क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला का क्या होता है? वक्र का 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई कांस्टेंट, आर का मान दोनों का सेम है। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला को ड्रॉ कर देंगे। तो देखो क्या है, बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालें? तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का वक्र, ऊपर जो है बेलन, पेंदी कोनों में नहीं है, अगर पेंदी ऊपर लगा रहता तो क्या करते? कैसे निकालते हैं? वक्र निकाल करके ऊपर एक वृत्त हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अगर यहाँ भी पेंदी रहता तो डायरेक्ट कुल लगाते। समझ रहा है ना बात को जो है? तो क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लेकिन बिहार बोर्ड में सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है। तो देखो क्या है, तो ये क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ऊपर वाला, क्योंकि दोनों खुलल है, और ये क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला भी इसका तो उभयनिष्ठ ना हो जाएगा अभी तक, केवल हमको खाली बगले वाला ही सबने निकालना है जो है, वक्र का निकालना है। तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकाले? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और अर्धगोला का वक्र का क्या होता है? अभी आप लोग को पता होगा, लिखाया गया है, क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों का त्रिज्या तो सेम है, कॉमा क्या निकल सकता है? 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है। तो 2 पाई आर को हम क्या करेंगे? कॉमा निकाल लेंगे। तो 2 पाई आर कॉमा निकल गया, इसमें तो क्या बच गया? केवल और केवल एच बच गया। इसमें जो है 2 पाई आर कॉमा निकला तो 2 आर है, आर का पावर 2 है ना, तो एगो कॉमा निकल गया तो एगो आर क्या होगा? बच जाएगा। 2 का 2 लिख दिए। पाई का मान कितना दिया हुआ है? 22 बटे त्रिज्या, आर का मान कितना दिया है? 7 जो है। एच का मान हम लोग अभी निकाले हैं। एच बेलन की ऊंचाई कितना आया है? 6। एकदम आसान है, सब मान कांस्टेंट रखते जाएंगे। प्लस आर का मान कितना दिया है? 7। देखो कितना, 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। 22 दूना 44 और 6 गो 7 गो। अब 13 से गुना कर देंगे, 13 चौका 52 के 2, हाथ में कितना हो जाएगा? 5। 13 चौका 52 और 5 57, 572 सेमी स्क्वायर। बाद में हम लोग क्या लिख देते हैं? अतः जतः उतः लगा के लिख देते हैं। लिखेंगे अतः बर्तन का क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना? 572 सेमी स्क्वायर हो जाएगा ना जो है। वीडियो को पॉज करना। देखो जो है तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? एक खिलौना है, कथी है? खिलौना, लड़का के खेलने वाला। तो खिलौना किस आकार का है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक अर्ध गोला है, क्या है? अर्धगोला। तो अर्धगोला यहाँ दिख रहा होगा, गोला का आधा को अर्धगोला बोलते हैं। अर्धगोला पर क्या है? शंकु अध्यारोपित है। शंकु मतलब समझ रहा है ना? शंकु पढ़ा है ना? तो शंकु अध्यारोपित है, पढ़ाया गया। शंकु क्या है ये सारा बात बताया गया आप लोग का। शंकु ऐसा देखता है ना, हम लोग बर्थडे में ना इसे पहन लेता है, हैप्पी बर्थडे ऐसे कहा जाता है, जो कड़वा लेखा ना टोपी होता है। तो क्या ये शंकु अध्यारोपित है? वही में क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। जैसे देखता है ना सत्यनारायण का पूजा होता है तो बड़े शंकु लेखा बना देता है, और मैं ढक करके दोनों तरफ से क्या है? टेप से साट दिया बढ़िया से। तो क्या है? एक क्या है? अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर कथी रखल गया है? शंकु। अभी पूरा खिलौना बन के तैयार हो गया। अब पूरा खिलौना का हमको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकाले। क्या अर्धगोला का कुल निकाल सकते हैं? नहीं, इसमें पेंदी थोड़ी ना लगा होगा, खिलौना है तो पेंदी में नहीं ना लगल है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो एकड़ त्रिज्या दोनों का वृत्तवा एक गो है, तो ये खाली बगले बगले और वो टगले टगले, ऊपर के क्या होगा? बगले बगले ना होगा, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, है कि नहीं? तो पहले जो दिया वो बात हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो क्या दिया है?
अर्ध गोला एवं शंकु की त्रिज्या दोनों के तो हुए मुहुआ उतने बड़का ना है दोनों का, तो मुहुआ होकर त्रिज्या कहलाता है, जो गोल गोल ना रहता है। ये क्या पूरा व्यास त्रिज्या दे रखा है कितना 3.5, तो त्रिज्या 3.5 है। कर पूरा खिलौना की ऊंचाई कितना है, पूरा खिलौना की ऊंचाई कितना, ऊपर से लेकर तैको यहाँ है ना एक कर जो है शीर्ष भाग से लेकर के और जड़ तक पूरा ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्या है क्षेत्रफल। तो त्रिज्या r बराबर जो दिया है लिख लिए 3.5। अब देखो क्या है संपूर्ण ऊंचाई को बड़ा h मान लिए है, कितना दिया है पूरा खिलौना की ऊंचाई 15.5। और क्या है अब हमको शंकु की ऊंचाई चाहिए, कथी का, अभी शंकु एक ऊंचाई कैसे निकलेगा, ऊंचाई इसी को ना बोलते हैं, शंकु में 2 ऊंचाई होता है, बताया गया होगा, ये वही ऊंचाई है, वही होता है टेढ़ का ऊंचाई, तो इसको क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला जाता है, जिसको एल से डोनेट करते हैं, किया जाता है ना, तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो हमको जो ऊंचाई कितना आएगा, पूरा ऊंचाई कितना होगा, अभी बताया गया है अर्धगोला में ये 3.5 त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 3.5 होगा। अब पूरा ए पर से ऊपर जो होगा कथी होगा शंकु, पूरा 15.5 में से 3.5 को हम क्या करेंगे घटा लेंगे, तो शंकु का ऊंचाई बच जाएगा। तो 15.5 में से 3.5 को गया तो कै हो जाएगा 12 गो, तो शंकु का ऊंचाई 15.5 में से 3.5 गया कितना 12। खाटी मेथड वाला जोड़ से भी जो है हमें निकालना कथी है खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग जान रहे हैं शंकु है, तो शंकु का वक्र का क्या होता है पाई आर एल। तो पाई तो कांस्टेंट आर का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पे गिवन डेट, बाकी एल हमें नहीं पता है, तो एल हमें क्या करना पड़ेगा, एल के कोशिश में हमें अभी क्या है भ्रमण करना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। अब बात कर लेते, पहले ऑब्जर्व कर लेंगे समझ लेंगे उस बात को। बाकी नीचे क्या है अर्धगोला है, अर्धगोला का क्या होता है वक्र का 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का मान तो ऑलरेडी पता है, आर का मान हमें पता है यहाँ पे है कि नहीं, आर स्क्वायर रख देंगे। तो इसको निकालने में तो कोई दिक्कत वाला बातें नहीं है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला लिखने से पहले हमको एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि शंकु का जो होता है ना वक्र पाई आर एल होता है। पाई आर तो पता है लेकिन एल हमें नहीं पता है, तो एल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। शंकु का क्या होता है एल का फॉर्मूला √h² प्लस आर स्क्वायर। जैसे यहाँ देखिए ना शंकु है, शंकु में एच है, इसको क्या बोलते हैं आर, और इसको एल। ऐसे भी हम देखे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, तो एल क्या हो गया 90 के सामने क्या हो गया कर्ण। कर्ण का सूत्र क्या होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब h² प्लस आधार स्क्वायर आर दिया हुआ है कि नहीं, लेकिन उसको लड़का से भी याद कर लेता है √h² प्लस आर स्क्वायर। ऐसे भी दिमाग में हम इसको रख सकते हैं, h² प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। एच की बात करें तो एच का मान हम ऑलरेडी अब निकाल चुके हैं, कितना है 12। अगर नहीं निकाले रहते तो फिर कहाँ से रखते हैं। आर का मान दे रखा है कितना 3.5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर। कहने का मतलब ऐसा भी तेजस्वी लड़का है 12 दूना कर देता है, 12 का स्क्वायर कहने का मतलब 12 से 12 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 144। 3.5 कहने का मतलब है 3.5 से 3.5 में, यानी कहने का मतलब है 35 से 35 में हम लोग गुना कर देंगे तो 1225 आया है, कितना 1225। 3.5 कह रहा था ना, तो 1 अंक 1 अंक कई अंक 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दे देंगे दशमलव, यानी 12 कितना आएगा 25, 12.25। अब 144 में 12.25 जोड़ेंगे तो दशमलव वाला जोड़ पता है आप लोग को, दशमलव बाद वाला कैंसिल करेंगे। 144 को 12 को कितना होता है 156 को, और दशमलव के बाद जो भी वगैरह वगैरह अंक है 25 तो 25 लिखते हैं। डेसिमल हटाने के लिए पता है बचपन से हम लोग पढ़ते आए कि डेसिमल कैसे हटा दे, दशमलव के बाद कै गो जीरो है, तो दशमलव हटाने के लिए 156.25 है। दशमलव के बाद कै गो अंक है 2 गो, तो नीचे कै गो जीरो, ऊपर से चला के मारेगा 2 गो ना मारा है, 2 बार चला के मारेगा यानी 2 गो जीरो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है ऊपर दशमलव होगा तो नीचे जीरो बढ़ेगा, नीचे दशमलव होगा तो ऊपर जीरो बढ़ेगा। तो यहाँ दशमलव हटाने के लिए नीचे हम जीरो क्या किए बढ़ा दिए, तो यानी कितना 156.25 अब बट्टे कितना हो जाएगा 100। अब हम 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल भी इसमें बेसिक बता दिए हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे वर्गमूल दिखाएंगे। तो क्या 156.25 है, 156.25 है ना। वर्गमूल कैसे निकालेगा ऐसे पता ही होगा आप लोग का, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं।
तो वर्गमूल में पहले क्या करते हैं हम लोग, जोड़ा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जोड़ा। जितना तेजस्वी लड़का सब ध्यान देगा, इधर से जोड़ा मिलाते हैं, पीछे से ये जोड़ा मिल गया, ये क्या हो गया? जोड़ा। एक कर जोड़ा नहीं मिला। अब इसका एक है तो पहले एक का क्रियाकलाप काम कर लेंगे, एक से सलट लेंगे पहले। तो एक का वर्गमूल में क्या होता है, एक और प्रोटोकॉल का बात का ध्यान रखना पड़ता है कि एक के पारा एक दा, 50 के पारा 50 दा, करोड़ों के पारा करोड़े दा, जति के पारा तथिये दा। तो एक के पारा कितना दा लिखते हैं? एक दा। एक है कम, एक में से एक गया खत्म। वर्गमूल में एक और प्रोटोकॉल होता है कि क्या, 2 अंक उतरता है एक बार में। कै गो? 2-3 बात ध्यान में रखना पड़ता है। पहले जोड़ा मिलाते हैं, सबसे पहला काम। दूसरी बात होता है क्या है, जोड़ा मिलाने के बाद जो है हमें जो है वर्गमूल का पहरा ध्यान में रहना चाहिए कि एक के पहरा एक दा, 2 के पहरा 2 दा, 25 के पहरा 25 दा पढ़ते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर लग जा रहा है, अगर संख्या उतारना है तो एक अंक नहीं उतार करके 2 अंक उतारते हैं। ये तीनों बात ध्यान में रखना। अब देखो एक से एक कट गया, वर्गमूल है तो कै अंक उतरेगा? 2 अंक। तो एक का तो काम क्रिया हो गया, अब कितना बच गया? 56। तो 56 को क्या करेंगे? उतारेंगे। और इसको हम लोग जोड़ के लिख लेते हैं, एगो एगो कैगो। अब अगर हम 2 मर्तबे लगाएंगे तो 2 ऊपर और 2 कहाँ? जैसे देखो एक एक कम, एक से एक में गुना करके यहाँ लिखे, अभी गुना करके यहाँ लिखाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 3 मर्तबे क्यों नहीं लगाए? 3 मर्तबे लगाएंगे तो यहाँ 3 देना पड़ेगा, यहाँ 3 देना पड़ेगा। तो 23 तिया कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, 66 हो जाएगा। हमारा छपने है ना लग सकता। तो 2 मर्तबे लगाए तो 44 आ गया। अब घटाएंगे, 6 में से 4 गया कितना? 2। 5 में से 4 गया कितना? 1। अब ये 12 बच गया और ऊपर से कई अंक उतरता है? 2 अंक। तो 2 अंक कौन बच गया? 25। तो 25 को हम क्या किए? उतार लिए। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। 2 गो 2 गो 4 गो, 2 का 2। अब हम लगाएंगे, जय मर्तबे लगाए, लेकिन जय के पहरा तय दा, तो 5 के पहरा कह दा? 5 दा। तो क्या भी हम दिमाग लगाए, 25 लास्ट में 5 है तो 5 लगेगा। 5 से 5 में गुना करेंगे, 25 के 5 कितना? 2 बचेगा। 5 चौका 20 है 2, 22 का 2, पूरा 2 बचेगा। 5 दूना 10, 2 12, पूरा फिक्स मिल जा रहा है, पूरा कट गया। तो कौन इसका वर्गमूल क्या होता है, हम इस बात को जानेंगे। पहले क्या मर्तबे लगाए? 1 मर्तबे, तो 1 हो गया। उसके बाद क्या मर्तबे लगाए? 2 मर्तबे, तो 2 हो गया। उसके बाद क्या मर्तबे लगाए? 5 मर्तबे, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 125 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं पूरा का वर्गमूल कितना? 125। अब 100 है तो 10 दहाई 100, 2 को जोड़ा मिल गया 10 का, तो 2 को जोड़ा आ गया, तो एगो 10 बाहर, एगो 0 है तो कई अंक के बाद दशमलव? 1 अंक। कई अंक? अभी हम यहाँ पे हटाए थे, 2 को 0 बढ़ाए हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 को 0 हटाए है ना कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ एगो नीचे 0 है तो 1 अंक के बाद हम क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे। 1 अंक कहे तो 5 के बाद दशमलव, 5 के बाद क्या किए? दशमलव देते। यानी एल हमारा टोटल निकल के चला आया कितना? 12.5। देखो इसी के लिए रिवोल्यूशन करना पड़ा, इतना बड़ा क्रांति जो है हमको एल निकालने के लिए करना पड़ा। अब हम लोग खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? शंकु का वक्र, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये शंकु है तो शंकु का वक्र हो जाएगा। और नीचे क्या है? अर्धगोला, तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा? वक्र। एकरो वक्र और एकरो वक्र, दोनों के वक्र को जोड़ेंगे तो पूरा खिलौना ना निकल जाएगा। तो पूरा खिलौना के निकालने के लिए दोनों का वक्र कर दिए। शंकु का वक्र का क्या होता है? पाई आर एल। और इसका अर्धगोला का वक्र का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर जो है। अब देखो इसमें से कॉमा भी हम निकाल सकते हैं। पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है। पाई आर कॉमा निकाले तो पाई आर कॉमा निकल गया तो इसमें क्या बच गया? एल। और इसमें क्या बच गया? पाई आर कॉमा निकल गया तो 2 तो बच गया ही। आर 2 गो है तो एगो आर कॉमा निकल गया तो एगो आर बचा ही है। अब देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर की बातें करें तो आर दे चुका है, यहाँ पे कितना है आर का मान? 3.5 है। तो आर का मान 3.5 लिखे हम लोग। कितना? 3.5। आगे देखिए एल कह रहा है तो एल अभी हम लोग निकाले हैं 12 कितना है? 5। न निकाल के रखते तो कहाँ से? फिर दुकान में जाना पड़ता। तो एल निकाल लिए कितना? 12.5 प्लस 2। पंडित लेखा जो कहेगा ना सूत्र, अच्छा चढ़ाइए, ये ले आइए, उसे रखते चले जाएंगे। कहा एल ले आइए, एल ले आके रख दिए। प्लस 2 का 2 लाइए, आर चढ़ाइए, तो आर का मान कितना है? 3.5 है कि नहीं? 12.5 का 12.5 प्लस 3.5 दूना, ठेठी वाला पहाड़ा पड़े तो 3.5 दूना कितना होता है? 7। ऐसे भी 35 दूना 70। 0.1 अंक के बाद तो 1 अंक के बाद 0.5 बाद 0 का कौन वैल्यू देता है? देता है कौन? नहीं। माचिसों पर लिखा था 1.00 रुपया। 100 रुपया पढ़ते हैं? नहीं, 1 रुपया पढ़ते हैं।
तो 12.5 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हुआ 7 को कितना? 19 को 19 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। अब बाकी 11 की देखो गुना किए, यहाँ पे क्या आ गया? 22 बचे है। अरे धोनी के क्या हुआ? 22 बचे कितना होता है? 110। दशमलव का अंक के बाद एक अंक के बाद कर दिए, ये दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं तो इसको कितना? 11 पढ़ेंगे। और इसको कितना? 12 साढ़े 12 हुआ 7 को साढ़े 19 को। भोजपुरी पढ़ा देखता है ऐसे ही ना, गाँव समाज में पढ़ता है, तो उसको कैमरामैन दिखाएंगे इधर। ये कितना हो? 11 को, इधर कितना हो गया? 19.5 को हो गया। अब इसको गुना करेंगे, 11 बचे 55। 55 के 5 हाथ में कितना? 5। 11 9 99 को, 5 को 104 को, 104 का 4 हाथ में कितना बच गया? 10। 11 एकम 11 10 कितना? 21। दशमलव एक अंक के बाद हम क्या किए? दशमलव दे दिए, यानी कितना आ गया? 214.5 सेमी स्क्वायर। हमारा पूरा खिलौना का क्षेत्रफल कितना आ गया? 214.5 सेमी स्क्वायर। थैंक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज आप लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।